निकालने हैं और सोच रहे हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। फतेह सिंह बाय। शुक्रिया भैया, बाय। बाय। बालू का पंजा। और रात को पंजा है जो हमारा गार्ड है ना, गार्ड नहीं गाइड, गाइड तो मतलब जो भैया पोर्टर है काम वगैरह करते हैं, वो कल किसी काम से गए थे ना यहाँ, तो मुझे देखा था यहाँ पे बालू। हाँ, और उनके हाथ में एक मशाल सी थी, वो बालू को मतलब वो कहते हैं उससे वो चल जाते हैं। और देख रहे हो ऊपर मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी। चलो हम वो धीरे धीरे चल रहे हैं।
गिरे लगी पता नहीं पता नहीं। वैसे यहाँ नींद तो पड़ेगा टोटल। यहाँ पे गर्मियों में झरना आता है पक्का, छोटा सा। पत्थर देख के भी लग रहा है कि यहाँ पे झरना आता है छोटा सा। ये लोग चीटिंग कर रहे हैं मेरे से, मैं इनसे तेज हूं ना इसलिए शॉर्टकट मार रहे हैं। पर तुम्हारा भाई चीता है, चीता। जैसे भैया साइकिल चलाते हुए कहते हैं कि मैं चीता हूँ, क्योंकि वो सबसे तेज साइकिल चलाते हैं हमारे ग्रुप में। इतना हमेशा ही रहता है। हमने उन्हें बहुत मिस किया, क्योंकि हमको सबकी हरकतों का पता है ना, हमें पता है वो कितना मजा करते हैं हम सारे मिलके। हमने काफियों को फोन भी करा, काफियों को नहीं भी करे तो सच्ची बात है। हाँ, क्योंकि थोड़े से हमारे पास ना टाइम लिमिटेड था, शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम बना, पिछली बारी की तरह। और हमारे पास वैसे अगर ज्यादा होता तो हम जरूर मैनेज कर लेते, लेकिन गाड़ी में बंदे बिठाने की जगह सिर्फ 3 ही थी। अगर होते ना 5-6 बंदे तो हम बस पे आ जाते। हम हैं रफ टफ वाले ट्रैवलर, कुछ भी कर लेते हैं। हमें घूमने को मिलना चाहिए। हम कैसे तैसे मैनेज करके पहुंच जाते हैं, और जो चीज़ करने आते हैं पूरी कोशिश करते हैं उसे कंप्लीट करके जाएं। और मैं कैमरे में इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैं गिरना नहीं चाहता, तो इसलिए। और लिटरली हमें इधर मारने पड़े वाले पे उतरते उतरते वहाँ पहुँच रहे हैं। वो जो हल्का दिख रहा है ना, हाँ वहीं पहुँच रहा है। हम नीचे उतर चुके हैं और पूरी हमारे साथ साथ नीचे आया है, और हमारे जो सारे साथी हैं वो आ रहे हैं, अपनी स्पीड से आ रहे हैं। हर किसी की अपनी स्पीड होती है। मैं उतरने में थोड़ा तेज़ हूँ, चढ़ने में थोड़ा धीरे हूँ। हाँ, धीरे धीरे चढ़ जाता हूँ मैं। भैया भी आई गए। बाकी यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं अपने उधर मार्केट के लिए। अभी देखते हैं क्या सीन बैठता है। पैदल भी जा सकते हैं, कोई ऐसी खास थकावट तो ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई चीते हैं सारे। 3536 इनका नाम है सन्नी। हाँ, उनको बोल देना राजन ने नंबर दिया आपका। राजन जा रहे हैं धर्मकुंड शॉर्टकट से। बीच रोड से जाने का फ़ायदा नहीं है, रास्ता ज़्यादा लंबा पड़ता है, और यहाँ से ऐसे जाते हुए 15 से 20 मिनट का रास्ता है बस, और रोड से आधा घंटा 40 मिनट। हाँ जी, तो हम पहुँच गए नीचे, और उसके बाद जिन्होंने हमारा वो टेंट वेंट बुक कराया था ना, और जो बस की टिकटें बुक कराई हैं, आए हम पापा जी के साथ थे, पर हम जहाँ बस पे रहे हैं तो उन्होंने हमें थोड़ी सी स्पेस दे दी कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए। बाकी नेक्स्ट लेवल मजे। और कल रात का एक्सपीरियंस बता दो, कल हुआ क्या था।
कल हो गया था हमारे साथ मजाक। भैया और पता बताएंगे क्या हुआ था विस्तार में। क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 500 रुपये पर बंदा है जिसमें आपका बेड और स्लीपिंग बैग और टेंट है। तो हम ऊपर चले गए, उन्होंने जाते हमारा टेंट लगा दिया और हमारे को बोलते कि जब सोने लगोगे तो बता देना, और उन्होंने कंबल दे दिया हमारे को। तो फिर हम बढ़िया आग के वहाँ गर्मी ले रहे थे सारे के सारे बॉनफायर के अंदर, बॉनफायर में गर्मी ले रहे थे। और हम रात को चले गए सोने और एक ही कंबल हम तीनों के पास, टूटते थे। तो तीनों के पास एक ही कंबल है और कभी किसी के पैर सट रहा है, कभी किसी के पैर सट रहा है। वो कंबल आ रहा है सिर्फ वो यहाँ पे पेट तक, और पत्थर कंबल की जरूर चादर जैसा कंबल था, बड़ी ठंड लग रही थी। और रात को चल रही थी हवा तगड़ी स्लीपिंग। हाँ जैसा वो टेंट था 18 हुआ, टेंट हिल गया सारा टेंट हिल गया। साइड से जितने भी उसको खड़े करने के लिए क्या लगते हैं उसमें जो भी होते हैं वो हिल उला के सब पड़ गए। टेंट मारा, पूरा ठंडा टेंट हमारे ऊपर। हम तो ये दोनों ये माशे बीच में सो रहे हैं गर्म, हम दोनों साइड में ऐसे काम पे जा रहा हूँ आराम से सोया वहाँ बीच में। और मतलब फिर क्या हुआ, आपने सुबह बात करी, मैं कहा भैया आप ना हमारे को वो नहीं दिया स्लीपिंग। मैंने वैसे बात करी थी भैया हमारा स्लीपिंग बैग इंक्लूड नहीं था। कह रहा आपको स्लीपिंग बैग नहीं मिला। उसने चेक करा तो उसने हमारे 3 स्लीपिंग बैग अलग से निकाल के रखे थे कि ये इनके हैं, तो जब ये जाएंगे तो इनको ये देने हैं। तो बस फिर हम बिना स्लीपिंग बैग के सोए। हमें पता ही नहीं था कि हमारा, हमने मतलब पूछना भी भूल गए, हम पूछना भी भूल गए और भैया बताना भी भूल गए। क्योंकि वो खाना दाना बना रहे थे तो वो काफ़ी बिजी थे खाना बनाने में। हाँ और सबसे बढ़िया मजा हमको जब कंबल मिला ना, ये वो कहता है वो हमको कंबल मिला जल्दी रख ले, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। स्लीपिंग बैग मिला, स्लीपिंग बैग नहीं मिला। हाँ, हमें स्लीपिंग बैग नहीं मिला, हमें कंबल मिल गया था। कंबल जैसे हमारे को अच्छे से हमारी थोड़ी दोस्ती हो गई तो उन्होंने कंबल हमारे को वैसे प्रोवाइड कर दिया थे कि कंबल रख लो। और बॉनफायर भी वहाँ पे जो फैमिली आई हुई थी, मतलब हमने भैया से पूछा था, मतलब वहाँ जितने भी लोग थे सारे ही बहुत अच्छे, सारे ही अच्छे थे, पर हमने भैया से पूछा था कि भैया बॉनफायर वगैरह होएगी। तो वैसे ही एक ने उसके लिए पे करा था, एक फैमिली ने बॉनफायर के पे करा था। तो उन्होंने भैया ने वैसे पूछ लिया कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं तो आप क्या इनवाइट करना चाहेंगे, और उन्होंने हमें इनवाइट किया। फिर वहाँ पे 2 घंटे मेरे ख्याल से फुल बातें करी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा, जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग में देखा होगा। फिर अब जब हम आ रहे थे ना तो जो मैं कह रहा था एक पंगा हो गया छोटा सा। वो क्या हुआ था कि पापा जी कह रहे थे कि न्यूज़ में आ रहा है कि मतलब कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और वो सब। तो इस वजह से हम जल्दी भी जा रहे हैं कि उनको टेंशन भी हुई है, और हमने आते ही मतलब इस वजह से हमने अपना वो शुरू भी कर दिया था ट्रैक। तो इसलिए हमने टिकटें बुक करा ली बस की। अभी हम कुछ खाने पीने जाएंगे क्योंकि रात को ही खाया था, सुबह मैगी खाई थी, ऑमलेट खाया था बस, और कुछ खाया ही नहीं था। अब थोड़ा अच्छे से खाएंगे पिएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको, क्या खाते हो मिलते हैं आपको, जैसा भी होएगा वैसे हम बताते हैं। वहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं और यहाँ पे खाने पीने के लिए हमने मंगा लिया है, आराम से खाएंगे पिएंगे। हमेशा भी इतना स्मार्ट बनो, 2 फ़ोन लेके घुमा करो, एक फ़ोन में क्या रहता है। हमारा एक ही फ़ोन इतना अच्छा है कि बैटरी बैक भी अच्छा है, और इसकी तरह कंजूस नहीं है कि मोबाइल नेट है। यही तो डालना है, यही तो। वैसे भी टिकटॉक स्टार्ट था पहले, लेकिन अब नहीं रहा, जैसे टिकटॉक बैन हो गया। ये भी डाल दे, लड़प थी छूट गया रात में, एक साइड से ऐसे झुक गया था, जैसे आवाज़ आता है, बिल्कुल टॉप पे है। हाँ तो वो टेंट में से झुक गया, खराब सा हो गया, तो दोनों तरफ से दब गया। हम बीच में लेटे हुए थे, ये माशे बीच में लेटे थे, हम साइडों में, तो पूरा टेंट हमारे ऊपर चिपका पड़ा था, इतनी ठंड लगे, फिर उसको ठंडा टेंट चिपड़ गया। हाँ, ये सारे हम जैसे जैसे आ रहे थे बड़े खिले मौसम में निकले थे, बादल आते गए और फिर बादलों में से आए। तो जिधर हम रुके हैं ना भैया, आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या आपके? ठीक है। तो ये भैया का रेस्टोरेंट है और इन्होंने बहुत अच्छे से खिलाया, और हम तो सोफे के ऊपर लेटे हुए थे, इन्होंने मना भी नहीं किया, हमने पूछ भी लिया तो भैया ने मना भी नहीं किया। और वहाँ पे सारे हमारे जो सारा सामान था उसको चार्जिंग के लिए अरेंज भी कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थम्स अप। तो होटल का नाम हमने बता ही दिया। अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे
पे एक मेन पॉइंट रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठे हम कैफ़े, उस पर रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। एक मेन पॉइंट कैफ़े है, वहाँ बैठे हम। और अंधेरा होने वाला है। कितने बजे की बस है हमारी? 8 बजे की। 8 बजे की। थैंक यू। हाँ जी, यस। 8 बजे की बस है हमारी। तो 3 दिन से वैसे ही सोए हैं, तो कोशिश करेंगे बस में सो ही जाए, नहीं तो थकावट भी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी बस यही है। ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि रात में क्या ही दिखाऊंगा बस में। ओके, ठंड हो गई। अब वैसे भी ठंड हो गई है, तो मिलते हैं घर पहुंच के, या अगर कोई महत्वपूर्ण बात होएगी और कुछ क्रिएटिव हो रहा होगा, क्रिएटिव क्या, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, तो मैं आपको दिखा दूँगा। मिलते हैं फिर घर पे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।